न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश लेवल 5 यूनिट 1 है आज इसका, द वर्ड इन अ वॉल। आज इसका हम पार्ट 2 रिकॉर्ड करने लगे हैं। सेकंड पार्ट कि वो जो एक पैंडमिक बिच्छू के आने से, स्कॉर्पियन को पकड़ने से हो गया था फैमिली में, वो उसका क्या किया। हमारी स्टोरी के ऑथर गैरल्ड इसमें बहुत पेट लवर है या एनिमल लवर हैं, तो वो बहुत से जानवरों को स्टडी भी करते रहते हैं और उनको पकड़ते भी हैं। इस सिलसिले में ये स्टोरी चल रही थी जिसमें वो एक वॉल में से बिच्छू और उसकी बच्चे पूरा एक सेट माचिस की डिब्बी में डालकर अंदर ले आते हैं। अंदर आने पर वो उसको मेंटल पीस पे रख देते हैं, जहाँ से उनका बड़ा भाई, उस ऑथर का जो स्टोरी ऑथर है, उनका बड़ा भाई वो खाना लंच के बाद अपनी सिगरेट पीने के लिए वो मैच बॉक्स उठा के ले जाता है, और जब खोलता है तो क्या होता है, अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका रिकॉर्ड करेंगे। एट लास्ट लैरी हैविंग फिनिश्ड, लैरी ने अपना लंच ख़त्म कर लिया, फेच द सिगरेट फ्रॉम द ड्राइंग रूम एंड लाइंग बैक ऑन हिज चेयर he put one in his mouth and picked up the matchbox he had brought. उसने ड्राइंग रूम में से जो वो हमारे राइटर साहब जिनका नाम गैरल्ड ड्यूरेल है, जो बिच्छू उठाकर मैच बॉक्स में डालकर ले आए थे और उन्होंने मेंटल पीस पे रख दिया था, बड़े भाई ने वो उठाया, ड्राइंग रूम में ले आए और आराम से लेटने की पोजीशन में कुर्सी पर बैठ गए और एक सिगरेट उठा के अपने मुंह में डाला। ऑब्वियस दैट द एंड ऑफ माई हैप्पी डेज वॉज अबाउट टू कम, कि मेरी खुशी के दिनों के आखिरी वक्त आ चुका है, इस बात से मैं बिल्कुल नावाकिफ था। आई वॉच्ड माई एल्डेस्ट ब्रदर इंटरेस्टेडली एज, और मैं बड़ी दिलचस्पी से अपने भाई को देख रहा था, स्टिल टॉकिंग लाउडली, जो अभी भी ऊंची आवाज़ से बातें कर रहा था। ही ओपन द मैच बॉक्स, उसने माचिस की डब्बी को खोला। उसने जो ही माचिस की डब्बी को खोला, यहाँ तक हमने पिछले उसमें रीडिंग की थी। नाउ नेक्स्ट, नाउ आई इंसिस्ट टू दैट डे, उस दिन से अब तक मैं इसरार करता हूँ, दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मेंट नो हार्म, कि वो जो फीमेल बिच्छू थी उसका नुकसान पहुंचाने का कोई ख्याल नहीं था, या उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था। शी वॉज नर्वस, वो घबराई हुई थी, एंड अ लिटिल एनॉयड, और कुछ नाराज़ थी, एट बीइंग शट अप इन अ मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग, बहुत देर से माचिस की डब्बी में बंद होने की वजह से वो घबराई हुई थी और नाराज़ थी। एंड सो शी सीज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, इसलिए उसको जो ही पहला मौका मिला, जो ही उसने वो माचिस की डिब्बी से माचिस की तीली निकालने के लिए, सिगरेट जलाने के लिए माचिस की डिब्बी को खोला, यानी तो उसको जो ही उसको वो पहला मौका मिला तो उसने वहाँ से उसने निकलना चाहा। शी पुल्ड हर सेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स, उसने खुद को पुल करके मैच बॉक्स से बाहर निकाला। विद अ ग्रेट रैपिडली, बहुत तेज़ी से, हर बेबीज़ क्लिंगिंग ऑन, इसके बच्चे जो उसके ऊपर चिपके हुए थे, डेस्परेटली, बहुत कोशिश करके, एंड स्कटल्ड ऑन द बैक ऑफ लैरीज हैंड, वो सब के सब जो है लैरी के हाथ की पिछली सतह पर, बैक साइड पर आ गए। देयर नो क्वाइट सर्टेन व्हाट टू डू नेक्स्ट, ये नहीं मालूम था कि अब क्या होगा उनको, बिच्छुओं को जो उसकी हाथ की कमर यानी बैक साइड पर आ गए, उनको ये मालूम नहीं था अब क्या होगा। शी पॉज्ड, ये खातून बिच्छू जो आपकी फीमेल बिच्छू है उसके बारे में है। शी पॉज्ड, कुछ वक्फे से, हर स्टिंग कर्व्ड अप एट द रेडी, उसने अपना डंक खड़ा कर लिया और तैयार होगी। लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लॉस, लैरी ने उसके पंजों की जो मूवमेंट है, हरकत जो है अपने उस पर महसूस की। ग्लैंस्ड डाउन टू सी व्हाट इट वॉज, नीचे देखा, एक नज़र उसने नीचे देखा कि ये क्या है। एंड जब जो ही उसने अपने उस पर उसकी मूवमेंट महसूस की तो उसने नीचे देखा ये क्या है, नीचे कहाँ, अपने हाथ पे। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट थिंग्स
गॉट इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज्ड, और उसी लम्हे से जो चीज़ें हैं वो फौरी तौर से परेशान कुन हालत में, कंफ्यूज्ड हालत में आने लगी, यानी वो रवैया मामला तब्दील हो गए. He uttered a roar of fright that brought Roger out from beneath the table. अब जिसके लैरी की जो हाथ के ऊपर वो बिच्छू आ गया था उसके बारे में है. He uttered the roar of fright. उसने खौफनाक आवाज़, डरी हुई आवाज़ निकाली, जिसके नतीजे में रॉजर, जो टेबल के नीचे बैठा खा रहा था कुत्ता उसका, रॉजर आउट फ्रॉम बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे से रॉजर बाहर आ गया, बार्किंग वाइडली, ऊंची आवाज़ से भौंकते हुए. विद अ फ्लिक ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ को एक झटका देने से, ही सेंट द अनफॉर्चुनेट स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन द टेबल. उसने जब हाथ को एक झटका दिया तो उसके हाथ पे जो बिच्छू चढ़े हुए थे, हाथ पे जो आके लैंड कर गए थे, वो मेज़ के ऊपर गिर गए. एंड शी लैंडेड मिड वे बिटवीन मार्गो एंड लेस्ली, और जहाँ वो मार्गो और लेस्ली बैठे खाना खा रहे थे उनके बीच में बिल्कुल वो आ गए. स्कैटरिंग बेबीज लाइक कॉन्फेटी एट द थम्प्ड ऑन द क्लॉथ. वो सारे के सारे उसके ऊपर ऐसे बिखर गए जैसे कि वो रंगीन कलर के पार्टी पॉपर्स के टुकड़े होते हैं. एंड विद दैट देयर वॉज अ रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू क्योस. और ये वो लम्हा था जब एक लम्हे में वहाँ पर अमन से बेअमनी आ गई. Thoroughly enraged at this treatment, the creature sped towards Leslie. इसी लम्हे वो मुश्तिल इस तेज़ रफ्तार जो रैपिड चेंज थी, या ये जो थॉरली मतलब बहुत तेज़ी से जो उन्होंने मूवमेंट की, तो वो जो एक बिखरा हुआ मुश्तिल बिच्छू था, इस ट्रीटमेंट से द क्रिएचर स्पेड टूवर्ड्स लेस्ली, बिच्छू लेस्ली की तरफ बढ़ा, हर्स्टिंग क्यूवरिंग विद इमोशन. उसका जो डंग था वो इमोशन से या जज्बात से कांप रहा था, हिल रहा था. लेस्ली लेफ्ट टू हिज फीट. लेस्ली ने अपना पाँव आगे किया, ओवर टर्निंग हिज चेयर, और अपनी कुर्सी जो है वो पीछे को टर्न की. एंड फ्लिक्ड आउट डेस्परेटली विद हिज नैपकिन, और उसने अपने नैपकिन को से उसको झटका. सेंडिंग द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लॉथ टूवर्ड्स मार्गो, और वो क्लॉथ से, कपड़े से वो झटका खाकर जो स्कॉर्पियो है वो मार्गो की तरफ चला गया. हु प्रॉम्प्टली लेट आउट a scream that any railway engine would have been proud to produce. तो उसके मुंह से ऐसी चीख निकली. प्रॉम्प्टली उसने एक आवाज़ निकाली अपने मुंह से, जिससे फौरी तौर से होता है प्रॉम्प्टली का मतलब जैसे कि एक रेलवे इंजन बहुत प्राउड आवाज़ निकालता है मोटी से. एल्क, लुक आउट, लुक आउट, ये इंटरजेक्शन है. लुक आउट, एल्क, एल्क वर्ड जो है वो इंटरजेक्शन है. इसके बाद आपने ये देखेंगे लगा हुआ. लुक आउट, लुक आउट, देखो, दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं. स्क्रीम मार्गो. ऑल वी नीड अ बुक, रोड लेस्ली. लेस्ली ने ज़ोर से कहा कि हम सबको एक किताब की ज़रूरत है. डोंट पैनिक, परेशान मत हो या खप ना डालो. हिट देम विद अ बुक, इनको किताब से हिट करो. Mother, completely bewildered by this sudden and rapid change from the pace to chaos. वालदा इस अचानक तब्दीली से बहुत घबरा गई जो अमन से एक बेअमनी की तरफ चली गई थी. Put on her glasses and peered down the table to see what was causing the. ये उन्होंने चश्मा पहना और टेबल के नीचे देखा कि क्या चीज़ है जो बना रही है परेशान. What was causing the pandemonium, ये क्या चीज़ है जो इतनी
पैंडमिक या एक बेअमनी फैला रही है. एंड एट दैट मोमेंट मार्गो इन अ वेन अटेम्प्ट टू स्टॉप द स्कॉर्पियंस एडवांस, और इसी लम्हे मार्गो ने एक बेकार कोशिश की स्कॉर्पियंस को आगे बढ़ने से रोकने की. हर्ल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एट इट, एक भरा हुआ ग्लास पानी का उसके ऊपर फेंका. द शॉवर ऑफ वाटर मिस्ड द एनिमल कंप्लीटली, पानी के ग्लास मुकम्मल तौर से जानवरों को पे नहीं गिरा. सक्सेसफुली ड्रैंक्ड मदर हु नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर, लेकिन वो मुकम्मल तौर से वालदा पे गिर गया जो इस काबिल नहीं थी कि ठंडे पानी में खड़ी हो सकें. promptly lost her breath and sat gasping at the end of the table. फौरी तौर से वो बैठ गईं अपनी सांस को दुरुस्त करने के लिए मेज़ के एक तरफ. अनएबल टू प्रोटेस्ट इवन, उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो इसके ऊपर कोई अपनी एहतजाज कर सकें या कोई आवाज़ उठा सकें. अनएबल टू प्रोटेस्ट यानी वो एहतजाज भी नहीं कर सकती थी. गेट अ नाइफ हिट देम विद अ बुक, एक छुरी लो और इसको किताब से मारो. शाउटेड लैरी, लैरी ने चीख कर कहा. दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस, ये लड़का हम सबको मार देगा. भा, लुक एट द टेबल, मेज़ की तरफ देखो. नी डीप इन स्कॉर्पियंस, किल देम. कितने ज़्यादा स्कॉर्पियन हैं. नी डीप इन स्कॉर्पियन यानी घुटने घुटने तक स्कॉर्पियंस हैं, ये जो कहते हैं ना गोडे गोडे पानी आ गया है, ये वो उस मुहावरे में. नी डीप इन स्कॉर्पियंस, कितने ज़्यादा स्कॉर्पियन हैं. किल देम, मारो इन्हें. ओ नो, डोंट हर्ट देम, नहीं मारो मत इन्हें. आई विल कैच देम, मैं इन्हें पकड़ लूँगा. आई प्लीडेड अंटल, मैं अभी तक मिन्नत कर रहा था. इवेंचुअली बैक्ड अप बाय मदर, इवेंचुअली आखिरकार वालदा ने भी मेरी इस बात की हमायत कर दी. लेस्ली सजेस्टेड दैट द होल लॉट बी किल्ड वॉज क्वेश्ड. लेस्ली की जो ये कहना था कि पूरी की पूरे इन सबको मार दो, ये बात ख़त्म हो गई. क्वेश्ड, ख़त्म हो गई. बाय द टाइम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर हैड बीन रिस्टोर्ड, और कुछ वक्त के बाद, कुछ लम्हे के बाद ये पुराना माहौल या एक ऑर्डर दोबारा से आ गया. और ऑल द बेबी स्कॉर्पियंस हैड हिडन themselves अंडर द वेरियस प्लेट्स एंड बिट्स ऑफ कटलरी, और बहुत से जो बिच्छुओं के छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने खुद को प्लेटों के नीचे और चमचों के नीचे छुपा लिया. द रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट वर न्यूमरस, इस वाक़े के बहुत से नतीजे निकले. While a family, still feeling angry and frightened, moved to the sitting room. वो पूरा ख़ानदान जो इस वाक़े से बहुत डरा हुआ था सिटिंग रूम में चला गया. I spent half an hour rounding up babies, picking them up in a teaspoon and returning them to their mother's bag. इसके क्या क्या नतीजे निकले. एक तो ये निकला कि वो तमाम का तमाम ख़ानदान उठ के सिटिंग रूम में चला गया और उसको आधा घंटा उन बच्चों को इकट्ठा करने में और उठाकर टीस्पून से वापस उनकी माँ की कमर पर डालने में लगा. देन आई कैरिड देम आउटसाइड ऑन अ सॉसर, फिर उसने उन तमाम को एक पेच में रखा एंड रिलक्टेंटली रिलीज देम ऑन द गार्डन वॉल, और ना चाहते हुए रिलक्टेंटली, ना बग़ैर ख्वाहिश के उनको वो गार्डन वॉल में छोड़ आया. रॉजर जो कुत्ता है उसका, रॉजर एंड आई वेंट एंड स्पेंड द आफ्टरनून इन द हिल साइड. मैं और रॉजर कुत्ता जो है उसका आफ्टरनून में शाम के वक्त पहाड़ों पर चले गए. फॉर आई फेल्ट, मैंने ये सोचा, इट वुड बी वाइज टू अलाउ द फैमिली टू हैव अ ब्रेक बिफोर सीइंग देम अगेन, कि फैमिली को एक वक्फा देना चाहिए इस पूरे वाक़े के बाद उनको दोबारा देखने के लिए. लैरी डेवलप्ड अ फोबिया, लैरी के अंदर एक खौफ पैदा हो गया अबाउट मैच बॉक्स, माचिसों के हवाले से. बट फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरे लिए द वर्स्ट रिप्रिक्यूशन of the whole affair was the mother decided
try to stop me from exploring the animal world. कि वालदा ने ये फैसला कर लिया कि मुझे जानवरों की खोज से रोकेंगी. You are running wild again. तुम running wild again यानी तुम पागल होते जा रहे हो या तुम जंगली होते जा रहे हो. इट इज़ हाई टाइम, ये एक बहुत अच्छा टाइम है. यू रिसीव्ड अ लिटिल मोर एजुकेशन, कि तुम कुछ और तालीम हासिल करो. शी सैड, उन्होंने कहा, आई एम गेटिंग यू अ ट्यूटर, मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर रख रही हूँ. गैरल्ड ज्यूरल, ये उससे अडॉप्ट है स्टोरी. हमने उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वहाँ से उठाकर हमारे लिए इस बुक में डाली गई. एक्सरसाइज understanding. Answer the following question. Where does Gerald hunt for animals? Gerald कहाँ से hunt करता था जानवरों को? And why it is good place to find them? और ये क्यों अच्छी जगह थी उनको तलाश करने के लिए? Gerald hunts for animal in an ancient crumbling wall that was surrounded his garden. ये ancient crumbling wall से जानवर hunt करता था. It is a good place to find animals because many different creatures live in the cracks of the wall and under the bulges of the old plaster. क्योंकि वहाँ बहुत से जानवर फूले हुए प्लास्टर के नीचे रहते थे और दीवार के क्रैक्स के अंदर रहते थे. Question B. Make 2 lists of animal under the following heading. Animals that Gerald find during daytime or animals that Gerald find at night time. हमने इसमें 2 तरह के एनिमल्स थे. हमने डे टाइम और नाइट टाइम के एनिमल्स देखे थे. उसने कहा है कि हमें बताएं कौन कौन से एनिमल्स थे. इन द एनिमल्स दैट Gerald find in the daytime, hunting wasps, caterpillars, spiders, flies, dragonflies, wall lizards. और एट नाइट टाइम कौन से थे? टोड्स, क्रेन्स, फ्लाइज एंड मोथ्स. एक्सप्लेन who the following characters are and find information about what happens to them in the text. ये 2 कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं. इनको इसमें हमने फाइंड करना है और देखना है कि इनके साथ इस स्टोरी में क्या हुआ था. आंसर देखिए. एक हमें दिया है लैरी, गैरल्ड्स ओल्डर ब्रदर. गैरल्ड का बड़ा भाई था. ही टॉक्स अलॉट, बहुत बोलता था. ही इज़ एन अडल्ट, वो बड़ा था. ही स्मोक्स एंड थिंक्स द मैच बॉक्स एट गैरल्ड हैज़ यूज्ड इज़ वन फुल ऑफ मैचेस. वो माचिस की जो डब्बी गैरल्ड ने इस्तेमाल कर ली थी वो ये समझ के उठा के लाया कि उसके अंदर माचिस की बहुत तीलियां हैं. ही फेलिंग्स हिज आर्म आउट. क्वेश्चन नंबर डी. व्हाट डज गैरल्ड थिंक द फीमेल स्कॉर्पियन इज वेयरिंग? व्हाट गिव्स हर दैट अपीयरेंस? गैरल्ड ने क्या सोचा कि स्कॉर्पियन ने क्या पहना हुआ है, बिच्छू ने क्या पहना हुआ है और उसको ये अपीयरेंस या ये लुक क्यों मिली? गैरल्ड थिंक दैट द फीमेल स्कॉर्पियन इज वेयरिंग अ पेल fawn brown fur coat. All her babies are clinging on her back, which is what creates the impression that she is wearing a fur coat. क्योंकि उसकी कमर से उसके बच्चे चिपके हुए थे, इस वजह से ये ऐसे लग रहा था जैसे उसने एक फर वाला कोट पहना हुआ है. Why does Gerald forget about the scorpions after he had put them in the matchbox? Answer. Gerald forgets about the scorpions because he gets busy with feeding his dog's lunch. वो अपने कुत्ते को जब लंच करता हुआ देखता है तो वो भूल जाता है ये बात कि वो बाहर स्कॉर्पियंस मैच बॉक्स में बंद रख के आया. क्वेश्चन नंबर F. What happens to Gerald's mother during the chaos at the end of the lunch? क्या हुआ था Gerald की मदर के साथ? Gerald's mother is soaked by water after Margot tries to throw it at the scorpions
and misses. उसने मिस कर दिया, उन पे नहीं गिरा. Geralt's mother is so soaked that she is left gasping and unable to speak. Why does Geralt stay away from the family in the afternoon? Geralt stay away from the family in the afternoon because he knows they blame him कि उसकी फैमिली उसको इल्ज़ाम देती है for the incident, इस वाक्य का that happened earlier, जो थोड़ी देर पहले हुआ at lunch के वक्त. He wants to keep out of their way, इसलिए वो उनसे थोड़ी देर दूर रहना चाहता था. What are the repercussions of the incident? इस इंसिडेंट के क्या नताइज निकले? The repercussions of the incident are that Larry develops a phobia. Geralt का जो बड़ा भाई है Larry develops a phobia of matchbox. उसको एक matchbox से खौफ पैदा हो गया. And his mother decided to stop Geralt from exploring the animal world by getting him a tutor. और उसकी माँ ने ये फैसला किया कि इसके लिए एक ट्यूटर हायर कर लिया जाए जो इसको मज़ीद पढ़ाए. These questions are more difficult. Discuss them first. Question I. Why do you think that this chapter is called The World in a Wall? आपका क्या ख्याल है इस चैप्टर का नाम The World in a Wall क्यों रखा गया? The chapter is called The World in a Wall because Durrell describes a whole world of animal life which lives in it. There are many different creatures coexisting in it. वहाँ बहुत से जानवर थे जो इकट्ठे उसमें रह रहे थे. Question number J. Work with others to fill the Venn diagram below with the animals of the creatures mentioned in the story. यानी जो प्रे थे उनको अलग करना है, जो प्रेडेटर थे उनको अलग करना है, और जो बोथ थे उनको भी आप इसमें लिखेंगे. वैन डायग्राम ऐसे ही बनती है कि जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको अलग करते हैं, लेकिन इन दोनों में जिनकी मुश्तरका खसूसियत है उसको भी लिखते हैं. वैन डायग्राम का यही वो होता है. ये देखिए, ये हमने एक वैन डायग्राम बनाई है. इसमें ये प्रे है. प्रे में क्रेन फ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स, कैटरपिलर्स और फ्लाइज. और प्रेडेटर जो शिकार करता है हर चीज़ का वो लिजर्ड थी. और वो जानवर जो दोनों चीज़ों में आ जाते थे कि वो शिकार भी थे और शिकारी भी थे. स्पाइडर, टॉड्स, क्योक्स, हंटिंग वैस्प्स और ड्रैगन फ्लाई. ये वो चीज़ जो जानवर हैं जो छिपकलियाँ, मेंढक, स्पाइडर्स, हंटिंग वैस्प्स और ड्रैगन फ्लाइज, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो शिकार भी हैं और शिकारी भी हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. यानी बुक के अंदर जो है उसके मुताबिक इसके आंसर्स देने हैं आपने विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. I completely forgot about my exciting new creature. Number A. Who forgot? कौन भूल गया था? And what distract him? और किस चीज़ ने उसको distract किया? Geralt forgot because lunch distract him. Geralt उसको भूल गया था क्योंकि लंच ने उसको, वो आया तो लंच हो चुका, वहाँ पे सर्व हो चुका था, इसलिए वो सब कुछ भूल के लंच पे चला गया. नंबर बी. वाई डिड ही कैप्चर द क्रिएचर? उसने क्रिएचर को क्यों पकड़ा? ही कैप्चर्ड द क्रिएचर बिकॉज ही वॉज एनरैप्चर्ड बाय देम. उसको वो बहुत अच्छे लगे थे. एंड बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी द यंग स्कॉर्पियंस ग्रो अप. और वो छोटे बेबी स्कॉर्पियंस को बड़ा होता हुआ देखना चाहता. नंबर सी. वेयर वर द कैप्चर्ड क्रिएचर्स? द कैप्चर्ड क्रिएचर्स वर इन अ मैच बॉक्स. कैप्चर्ड जो पकड़े हुए क्रिएचर्स थे वो माचिस की डब्बी में थे. लास्ट क्वेश्चन डी. व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? Larry thinks that the matchbox is full of matches. He opens it while talking, and the scorpion climbs out on his hand. He gets a big shock and flying the scorpions onto the table, which makes everyone panic and things become chaotic.
ये हमारा लेसन अब कंप्लीट हो गया है, हमने इसको बिल्कुल मुकम्मल कर लिया है, रीडिंग और होल एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।